बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम देखने वालों को प्रोफेसर इकबाल हैदर भट्टी का सलाम। माय डियर स्टूडेंट्स, हम 11th क्लास का मैथमेटिक्स उसका चैप्टर नंबर 14 ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस डिस्कस कर रहे हैं। और इससे पहले क्वेश्चन नंबर 1 और 2 को मैं डिस्कस कर चुका हूं और आज क्वेश्चन नंबर 3 को डिस्कस करूंगा। इससे पहले जो है ये मैंने जो डिस्कशन की है वो सोल्यूशन निकालना मैंने आपको बताया। इंटरवल अगर दिया हो 0 से लेकर 2 पाई तक तो सोल्यूशन क्या होगा। अब जो है इंटरवल नहीं दिया होगा तो इसका सोल्यूशन क्या होगा, आज वो आर्ट सीखने की कोशिश करते हैं। वैसे मैंने वो क्वेश्चंस नंबर 2 के अंदर जो है ये आपको बताया था कि अगर जनरल सोल्यूशन निकालना हो तो कैसे निकालेंगे, अगर इंटरवल के अंदर निकालना हो तो कैसे निकालेंगे। तो आइए देखते हैं। लेक्चर को शुरू से लेकर आखिर तक गौर से वॉच कीजिएगा। 3 टेंजेंट स्क्वायर theta plus 2 square root of 3 tangent theta plus 1. Now you can see that it is quadratic in tangent. Therefore, if the factorization is possible here, then factorize it. अगर factorization possible नहीं है, then you can use quadratic formula. So in my opinion, factorization is possible here, and that is 3 tangent square theta plus square root of 3 tangent theta प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 3 टेंजेंट थीटा। इस तरीके से लिखा जा सकता है इसको। प्लस 1 इज इक्वल टू सिफार। अच्छा, अब ये जो 3 है स्क्वायर रूट ऑफ 3 को मैं स्क्वायर रूट ऑफ 3 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 3 लिख सकता हूं। टेंजेंट स्क्वायर थीटा प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 3 टेंजेंट थीटा प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 3 टेंजेंट थीटा प्लस 1 इज इक्वल टू 0। अब यहां से देखें इन दोनों में से क्या आपको कॉमन नजर आएगा। एक तो स्क्वायर रूट ऑफ 3 कॉमन नजर आ रहा है, दूसरा टेंजेंट थीटा कॉमन नजर आ रहा है। ब्रैकेट के अंदर ये एक तो बाहर चला गया, यहां पे स्क्वायर रूट ऑफ 3 रह गया। ये चूंकि स्क्वायर है तो ब्रैकेट के अंदर सिर्फ और सिर्फ टेंजेंट थीटा रह गया। ये पूरे का पूरा बाहर कॉमन चला गया, यहां पे 1 रह गया। जब कुछ भी चीज कॉमन ना हो तो 1 कॉमन होता है। स्क्वायर रूट ऑफ 3 टेंजेंट थीटा प्लस 1 इज इक्वल टू 0। अब इन दोनों में से क्या कॉमन है। स्क्वायर रूट ऑफ 3 टेंजेंट थीटा, स्क्वायर रूट ऑफ 3 टेंजेंट थीटा प्लस 1 कॉमन निकाला। स्क्वायर रूट ऑफ 3 टेंजेंट थीटा प्लस 1 ब्रैकेट में क्या रह गया, स्क्वायर रूट ऑफ 3 टेंजेंट थीटा प्लस 1 इज इक्वल टू 0। तो ये तो सेम ही आंसर आ गया, दोनों फैक्टर सेम आ गए हैं। स्क्वायर रूट ऑफ 3 टेंजेंट थीटा प्लस 1 इज इक्वल टू 0। दिस इज आल्सो द सेम, स्क्वायर रूट ऑफ 3 टेंजेंट थीटा प्लस 1 इज इक्वल टू 0। तो किसी एक को सॉल्व कर लेते हैं हम। तो स्क्वायर रूट ऑफ 3 टेंजेंट थीटा किसके बराबर आया, दैट इज इक्वल टू -1 and tangent theta is equal to -1 over square root of 3। अब इसको सॉल्व करने से पहले सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, रेफरेंस एंगल निकालेंगे। तो रेफरेंस एंगल के लिए टेंजेंट को पॉजिटिव कंसीडर करना पड़ता है। तो टेंजेंट थीटा विल बी पॉजिटिव हेयर। तो ये पॉजिटिव वैल्यू ली, इसकी वैल्यू 1 ओवर स्क्वायर रूट ऑफ 3 कब होती है, जब ये π/6 होता है। तो रेफरेंस एंगल किसके बराबर आ गया, थीटा इज इक्वल टू π/6। अब हमने देखना है कि टेंजेंट जो है ये नेगेटिव है। टेंजेंट नेगेटिव कहां कहां पे होता है। टेंजेंट नेगेटिव जो है एक तो ASTC, एक तो दूसरे क्वाड्रेंट में ये नेगेटिव होगा और एक तीसरे क्वाड्रेंट के अंदर नेगेटिव होगा। दूसरे के अंदर हो तो फार्मूला है पाई माइनस रेफरेंस एंगल, और अगर चौथे में हो तो फार्मूला है 2 पाई माइनस रेफरेंस एंगल। तो आइए डिस्कस करने की कोशिश करते हैं फॉर सेकेंड क्वाड्रेंट। फॉर सेकेंड क्वाड्रेंट थीटा इज इक्वल टू, फार्मूला है पाई माइनस रेफरेंस एंगल। पाई माइनस रेफरेंस एंगल है π/6। तो आफ्टर एलसीएम योर आंसर इज 5 π/6।
राइट राइट। फॉर फोर्थ क्वाड्रेंट के अंदर भी टेंजेंट क्या होता है, नेगेटिव होता है। तो फॉर फोर्थ क्वाड्रेंट के लिए क्या होगा, थीटा इज इक्वल टू 2 पाई माइनस रेफरेंस एंगल। ये फार्मूला है हमारा, 2 पाई माइनस रेफरेंस एंगल। 2 पाई रेफरेंस एंगल है हमारा पाई बाई 6, तो ये आ गया 11 पाई बाई 6। तो सॉल्यूशन सेट किसके बराबर आ गया, सॉल्यूशन सेट आ गया हमारे पास 5 पाई बाई 6 प्लस, अब चूंकि टेंजेंट है, टेंजेंट का पीरियड होता है पाई, तो अगर टेंजेंट होगा तो n पाई ऐड करेंगे, साइन या कोसाइन होगा उसका पीरियड 2 पाई होता है तो वो 2n पाई ऐड करेंगे। यूनियन ये आ गया 11 पाई बाई 6 प्लस n पाई। n बिलोंग्स टू सेट z, n बिलोंग्स टू सेट z। इस बात का मैं जवाब दे चुका हुआ हूं। ये देखिए, अगर फॉर एग्जांपल टेंजेंट 5 पाई बाई 6 का जो आंसर आता है वो ही टेंजेंट ऑफ 5 पाई बाई 6 प्लस पाई का भी वही आंसर आएगा, ठीक है। और टेंजेंट 5 पाई बाई 6 में फिर पाई जमा कर देंगे तो ये क्या बन जाएगा, 2 पाई, इसका भी वही आंसर आएगा। फिर इसके अंदर पाई जमा कर दें तो इसका आंसर भी सेम ही आएगा। तो इसलिए इसको जनरली तौर पर n पाई के साथ डिनोट कर दिया है। तो आपने सिर्फ इतना याद रखना है कि अगर टेंजेंट होगा तो n पाई, साइन और कोस होगा तो 2n पाई ऐड किया करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 देखें। इसमें प्रॉब्लम यह है कि टेंजेंट भी आ रहा है, सीकेंट भी आ रहा है, तो इक्वेशन को या तो टेंजेंट में कन्वर्ट कर दें या सीकेंट में कन्वर्ट कर दें। अब टेंजेंट में कन्वर्ट करना आसान मुश्किल है क्योंकि ये सीकेंट के ऊपर स्क्वायर नहीं है, लेकिन टेंजेंट को सीकेंट में कन्वर्ट करना आसान है। तो इसलिए हम क्या करेंगे कि पहले इसको सीकेंट में कन्वर्ट करेंगे। बट 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर थीटा किसके बराबर होता है, सीकेंट स्क्वायर थीटा के। तो मुझे टेंजेंट स्क्वायर थीटा की वैल्यू निकालनी है, तो टेंजेंट स्क्वायर थीटा बराबर आ जाएगा सीकेंट स्क्वायर थीटा माइनस 1। इसको मैं कह देता हूं नंबर 1। तो देयरफॉर 1 becomes secant square theta minus 1 minus secant theta minus 1 is equal to 0। ये बन गया secant square theta minus secant theta minus 2 is equal to 0। अब इसकी फैक्टराइजेशन देखते हैं पॉसिबल है या नहीं। secant square theta माइनस 2 secant theta प्लस secant theta माइनस 2 इज इक्वल टू 0। फिलहाल परेशान नहीं होना, बाद में इसको कॉस में कन्वर्ट कर लेंगे हम। यहां से मुझे कॉमन नजर आता है secant थीटा। secant थीटा को मैंने कॉमन निकाला तो ब्रैकेट के अंदर आ गया secant थीटा माइनस 2। जब कुछ भी ना कॉमन हो तो इसका मतलब है कि 1 कॉमन है, secant थीटा माइनस 2। नाउ यू कैन सी कि secant थीटा माइनस 2 जो है इन दोनों में से कॉमन आ रहा है, तो ये आ गया secant थीटा माइनस 2 कॉमन, और इधर आ गया secant थीटा प्लस 1 इज इक्वल टू 0। अब दो केस यहां से पैदा होंगे, एक में आया secant थीटा माइनस 2 इज इक्वल टू 0, और दूसरे केस में आया secant थीटा प्लस 1 इज इक्वल टू 0। तो secant थीटा किसके बराबर आ गया, 2 के बराबर। इसका रेसिप्रोकल लेंगे 1 ओवर cos थीटा, तो दैट इज इक्वल टू 2। तो cos थीटा की वैल्यू किसके बराबर आ गई, 1/2 के बराबर आ गई। ठीक है, आइए पहले अब इसको डिस्कस कर लेते हैं। अब इसका रेफरेंस एंगल किसके बराबर आएगा, cos थीटा cos थीटा इज इक्वल टू 1/2। cos की वैल्यू 1/2 कब होती है, जब ये पाई बाई 3 होता है।
तो रेफरेंस एंगल आ गया मेरे पास थीटा इज इक्वल टू पाई बाई थ्री। अब चेक करना है कि कॉस पॉजिटिव है कि नेगेटिव। चूंकि ये पॉजिटिव है तो कॉस पॉजिटिव अब देखते हैं कहां कहां पे होता है। ये हमारे पास ए सी, कॉस पॉजिटिव पहले क्वाड्रेंट में होगा और फोर्थ क्वाड्रेंट में। पहले में होगा तो आंसर सिर्फ आएगा रेफरेंस एंगल, अगर चौथे में होगा तो 2 पाई माइनस रेफरेंस एंगल। ये हमारा सोल्यूशन होगा। ठीक है, फॉर फर्स्ट क्वाड्रेंट के लिए थीटा इज इक्वल टू पाई बाई थ्री एज इट इज, और फोर्थ क्वाड्रेंट के लिए फॉर फोर्थ क्वाड्रेंट के लिए थीटा इज इक्वल टू, फार्मूला क्या है, 2 पाई माइनस रेफरेंस एंगल। तो 2 पाई माइनस रेफरेंस एंगल है पाई बाई थ्री, तो आंसर निकल आया 3 टू 6, 5 पाई बाई थ्री के बराबर निकल आया। अब इसको चेक करते हैं, सीकेंट थीटा इज इक्वल टू -1, तो कॉस थीटा किसके बराबर आ जाएगा, दैट इज आल्सो इक्वल टू किसके बराबर आएगा, -1 के बराबर आएगा। अब कॉस थीटा की वैल्यू किसके बराबर होती है, दैट इज इक्वल टू पाई। ठीक, तो सॉल्यूशन सेट अब हमारा किसके बराबर आ जाएगा, सॉल्यूशन सेट इज इक्वल टू, एक तो हमने आंसर निकाला था पाई बाई थ्री। मैंने कहा था कि अगर कॉस होगा तो 2n पाई ऐड करेंगे, ये 2n पाई ऐड कर दिया। यूनियन दूसरा केस क्या है, 5 पाई बाई थ्री, इसके अंदर भी 2n पाई ऐड कर देंगे। यूनियन तीसरा केस क्या है, ये पाई भी वैल्यू निकाली है आपने, पाई के अंदर 2n पाई ऐड कर देंगे। वेयर n क्या है, n बिलोंग्स टू सेट ऑफ इंटीजर, हर एक के नीचे लिखते हैं, n बिलोंग्स टू z, n बिलोंग्स टू z। अगर ये हर एक के नहीं लिखना तो फिर ऐसे लिख दिया करें, वेयर n बिलोंग्स टू सेट z। तो ये था सॉल्यूशन क्वेश्चन नंबर 4 का। क्वेश्चन नंबर 5 में भी सेम प्रॉब्लम है, इधर साइन है, इधर कॉस स्क्वायर थीटा है। या इसको साइन में कन्वर्ट करो या इसको कॉस में कन्वर्ट करो। इसको कॉस में कन्वर्ट करना मुश्किल है, इसको आसान है, तो इसलिए हम क्या करेंगे, पुट कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। देयरफॉर 1 becomes ये आ गया 2 साइन ऑफ थीटा प्लस 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा -1 इज इक्वल टू 0। ये +1 -1 के साथ खत्म, फिनिश, खलास। साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2 साइन थीटा आ गया इज इक्वल टू 0। अब यहां से माइनस साइन थीटा को कॉमन निकालते हैं। माइनस साइन थीटा को जब कॉमन निकाला तो ब्रैकेट के अंदर आ गया साइन थीटा -2 इज इक्वल टू 0। अब दो केसेस यहां से निकलेंगे, एक तो माइनस साइन थीटा इज इक्वल टू 0 और एक निकलेगा साइन थीटा -2 इज इक्वल टू 0। अब ये साइन थीटा की वैल्यू किसके बराबर आ गई, 2 के बराबर। लेकिन साइन जो है इसका आंसर तो -1 और 1 के दरमियान लाई करता है, तो ये 2, ये तो 1 से बड़ा हो गया, इज ग्रेटर देन 1। तो यहां पे लिखेंगे सॉल्यूशन डज नॉट एग्जिस्ट। ठीक है, पॉइंट इज टू बी नोटेड, आंसर इज ग्रेटर देन 1, साइन 1 से बड़ा कभी हो ही नहीं सकता। अब यहां से क्या निकला, साइन थीटा इज इक्वल टू 0। थीटा 0 होने की दो पॉसिबिलिटीज हैं, एक तो है 0 और एक है पाई। ठीक है, अब इसका सॉल्यूशन लिखेंगे हम, तो थीटा इज इक्वल टू, एक तो आ जाएगा 0 प्लस 2n पाई
और बल्कि जब साइन 0 आ जाता है ना तो आपने सिंपली लिख देना करना है थीटा इज इक्वल टू एन पाई। जब साइन 0 आ जाए करे तो थीटा इज इक्वल टू 0 पाई 2 पाई 3 पाई एंड सो ऑन। तो इसको जनरली तौर पर हम कैसे लिखेंगे, एन पाई। तो ये हमारा जो है ये सोल्यूशन आ गया, वेयर एन बिलोंग्स टू सेट जेड, राइट। तो ये तो क्वेश्चन बड़ा आसान हो गया। अब आइए डिस्कस करते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6, 2 साइन स्क्वायर थीटा माइनस साइन थीटा इज इक्वल टू 0 के बराबर है। साइन थीटा को कॉमन निकाला तो एक तो केस निकल आया साइन थीटा इज इक्वल टू 0, और दूसरा केस निकल आया 2 साइन थीटा माइनस 1 इज इक्वल टू 0। साइन थीटा 0 कब होता है, जब थीटा 0 पाई 2 पाई 3 पाई सो ऑन हो। इसको जनरली तौर पर एन पाई लिख देते हैं। 2 साइन थीटा माइनस 1 उधर चला गया, 1 हो गया, साइन थीटा की वैल्यू 1/2 कब होता है, साइन पाई बाई 6। तो रेफरेंस एंगल हमारा निकल आया पाई बाई 6। अब साइन पॉजिटिव कहाँ कहाँ पे होता है, साइन पॉजिटिव पहले क्वाड्रेंट में और दूसरे क्वाड्रेंट में। पहले क्वाड्रेंट में हो तो आंसर होता है रेफरेंस एंगल, दूसरे में हो तो पाई माइनस रेफरेंस एंगल। तो फॉर फर्स्ट क्वाड्रेंट थीटा इज इक्वल टू रेफरेंस एंगल, ये हमारा आंसर होगा। फॉर सेकेंड क्वाड्रेंट थीटा इज इक्वल टू पाई माइनस रेफरेंस एंगल, पाई माइनस रेफरेंस एंगल। पाई माइनस रेफरेंस एंगल है जी पाई बाई 6, तो 6 में से 1 गए, बाकी रह गए 5 पाई बाई 6। तो सॉल्यूशन सेट किसके बराबर आ गया, सॉल्यूशन सेट आ गया, एक तो आया एन पाई। जब सॉल्यूशन सेट डिफरेंट सेट हो ना तो उसका सॉल्यूशन लिखने का तरीका होता है कि उनकी यूनियन ले लें, यूनियन पाई बाई 6 प्लस, अब चूंकि यहां पे साइन है तो 2n पाई ऐड करेंगे। अगर 0 आ जाता है वो तो स्पेशल केस बन जाता है, ठीक है, 2n पाई। अगर 0 नहीं आएगा तो फिर 2n पाई ही ऐड करेंगे। फिर ये आ गया 5 पाई बाई 6 प्लस 2n पाई। अगर आप पीछे आंसर देखेंगे ना तो वो n पाई पाई बाई 6 और 5 पाई बाई 6 से दिया होगा, ठीक है जी। आइए क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है 3 cos स्क्वायर थीटा माइनस 2 स्क्वायर रूट ऑफ 3 साइन थीटा कॉस थीटा माइनस 3 साइन स्क्वायर थीटा। अच्छा, या तो इसको कॉस में कन्वर्ट करें या साइन में कन्वर्ट करें। इसको तो कॉस में कन्वर्ट करना आसान है, इसको साइन में कन्वर्ट करना आसान है, लेकिन ये जो डिग्री 1 आ गई है ना, यहाँ पे हमें जो है ये प्रॉब्लम फेस करनी पड़ सकती है। तो इसलिए हम क्या करते हैं कि इसको डिवाइड कर देते हैं, इसको टेंजेंट में बना लेते हैं, डिवाइड कर देते हैं, डिवाइड बाई कॉस स्क्वायर थीटा। कॉस स्क्वायर थीटा के साथ जब डिवाइड करेंगे तो ये बन जाएगा 2 cos स्क्वायर थीटा ओवर cos स्क्वायर थीटा माइनस 2 स्क्वायर रूट ऑफ 3 साइन थीटा cos ऑफ थीटा ओवर cos स्क्वायर थीटा माइनस 3 साइन स्क्वायर थीटा ओवर cos स्क्वायर थीटा। अब जो है ये क्वाड्रेटिक इंटीग्रेट बन जाएगी और इसको आसान सॉल्व करना आसान हो जाएगा। ये देखें, ये आ गया 3 माइनस 2 स्क्वायर रूट ऑफ 3, एक कॉस कॉस से कैंसिल, साइन ऊपर आ गया, नीचे कॉस आ गया, माइनस 3, ये बन गया टेंजेंट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 0। तो माइनस 3 टेंजेंट स्क्वायर थीटा, तरतीब दुरुस्त कर लेते हैं, माइनस 2 स्क्वायर रूट ऑफ 3, ये टेंजेंट थीटा बन जाएगा, प्लस 3 इज इक्वल टू 0। मल्टीप्लाई कर दें माइनस के साथ, मल्टीप्लाई बाय -1। लो जी, ये प्योर क्वाड्रेटिक बन गई।
अब आप देख लें कि अगर तो इसके फैक्टर बनते हैं तो ज़बरदस्त है काम, ठीक है। अगर फैक्टर नहीं बनते तो फिर हमें लगाना पड़ेगा क्वाड्रेटिक फार्मूला। तो मेरा ख्याल है कि अगर इसको मैं स्क्वायर रूट ऑफ 3 कर भी दूं तो फैक्टर तो नहीं बनेंगे मेरा ख्याल। ये क्वाड्रेटिक एंड टेंजेंट है, तो यहाँ पे a किसके बराबर आ गया 3, b की वैल्यू किसके बराबर आ गई 2 स्क्वायर रूट ऑफ 3, c इज इक्वल टू -1। तो टेंजेंट थीटा का फार्मूला है -b प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ b स्क्वायर -4ac ओवर 2a। अब हम इसके ऊपर इसके अंदर वैल्यूज पुट करके तो इसको सिंप्लीफाई करने की कोशिश करते हैं। ये कैलकुलेशन मैंने डायरेक्ट कर दी है क्योंकि क्वाड्रेटिक फार्मूला लगाना जानते हैं आप। -b की जगह पे आ गया 2 स्क्वायर रूट ऑफ 3 b स्क्वायर -4ac। मैंने गलती से ना पहले यहाँ पे -1 लिख दिया था, ये -3 आता है। अच्छा, अब ये आ गया, इसका स्क्वायर लेंगे 4 और ये स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा। 4 3 ज़ार 12, 4 3 ज़ार 12, 12 3 ज़ार 36, तो टोटल मिलके ये बन गया 48। अच्छा, 48 को अब लिखा जा सकता है 48 इज इक्वल टू 16 3 48, 16 इंटू 3। अब 16 जो है ये किसका है, ये 4 का स्क्वायर बन जाता है। 4 का स्क्वायर है, 4 का स्क्वायर इंटू 3, तो ये जब स्क्वायर रूट से बाहर आएगा तो 4 स्क्वायर रूट ऑफ 3 रह जाएगा, तो इसलिए मैंने यहाँ पे 4 स्क्वायर रूट ऑफ 3 कर दिया। अब आगे दो केसेस हैं, एक प्लस वाला और एक माइनस वाला। जब प्लस वाला लिया तो 4 में से 2 गए, बाकी रह गए 2, स्क्वायर रूट ऑफ 3 ओवर 6, ये इससे कट गया। 3 को स्क्वायर रूट ऑफ 3 स्क्वायर रूट ऑफ 3 लिखा जा सकता है, एक कटने के बाद टेंजेंट थीटा 1 ओवर स्क्वायर रूट 3 के बराबर आ गया। तो ये कब होता है, जब टेंजेंट π/6 और रेफरेंस एंगल आ गया हमारा π/6। अब टेंजेंट थीटा की जो वैल्यू है यहाँ पे वो किसके बराबर थी, दैट इज इक्वल टू, ये हमारे पास प्लस आई, टेंजेंट थीटा इज इक्वल टू +1 ओवर स्क्वायर रूट ऑफ 3। तो पहले क्वाड्रेंट में टेंजेंट जो है ये पॉजिटिव कहाँ कहाँ पे होता है, एक तो होता है पहले क्वाड्रेंट में और एक तीसरे क्वाड्रेंट में। फर्स्ट क्वाड्रेंट में तो एज इट इज आ जाएगा, फॉर फर्स्ट क्वाड्रेंट थीटा इज इक्वल टू π/6। और फॉर थर्ड क्वाड्रेंट के लिए क्या करेंगे, फॉर थर्ड क्वाड्रेंट के लिए पाई प्लस रेफरेंस एंगल, तो वो आ जाएगा 7π/6। ठीक, इसी तरह इसको जब कैलकुलेट करेंगे तो ये माइनस और माइनस दोनों माइनस है, -6 स्क्वायर रूट ऑफ 3, 6 6 से कैंसिल होगा, माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 3। रेफरेंस एंगल निकालने के लिए पॉजिटिव वैल्यू को कंसिडर करेंगे। स्क्वायर रूट ऑफ 3 कब होता है, जब ये π/3, तो इस केस में रेफरेंस एंगल आ गया हमारा π/3। अब इस केस में टेंजेंट नेगेटिव है। अब टेंजेंट नेगेटिव है तो टेंजेंट नेगेटिव कहाँ कहाँ पे होता है, आइए देखते हैं। टेंजेंट नेगेटिव की पोजीशन जो है, एक तो वो दूसरे क्वाड्रेंट के अंदर टेंजेंट नेगेटिव होता है और एक चौथे क्वाड्रेंट में होता है। दूसरे में हो तो रेफरेंस पाई माइनस रेफरेंस एंगल का फार्मूला है, और चौथे में हो तो 2π माइनस रेफरेंस एंगल। ठीक है, तो आगे दो केस हम डिस्कस करेंगे। फॉर सेकंड क्वाड्रेंट थीटा इज इक्वल टू पाई माइनस रेफरेंस एंगल, तो ये आ गया 2π/3। चौथे क्वाड्रेंट के लिए, फॉर फोर्थ क्वाड्रेंट थीटा इज इक्वल टू 2π माइनस रेफरेंस एंगल होता है जी ये, तो ये आ गया 3 दूनी 6 5, 5π/3 आ गया। अब सोल्यूशन सेट जब आप लिखेंगे तो ये चारों वैल्यूज को कंबाइन करके लिखेंगे। एक तो आ जाएगा π/6। अब चूंकि टेंजेंट में कन्वर्ट कर दिया था तो nπ ऐड होगा जी इसमें, यूनियन फिर है ये 7π/6, 7π/6 प्लस nπ, जगह मुझे लग रहा है कम है, यूनियन π/3 प्लस nπ यूनियन
5 पाई बाई 3 प्लस n पाई, n बिलोंग्स टू सेट z लिखते हैं जी यहाँ पे, n बिलोंग्स टू सेट z। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लें, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन नंबर 8, साइन स्क्वायर थीटा है, कॉस स्क्वायर थीटा है। इसको साइन में कन्वर्ट करना मुश्किल है, इसको कॉस में कन्वर्ट करना आसान है। तो साइन स्क्वायर थीटा की जगह पे मशहूर मारूफ फार्मूला है 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा लगा दिया मैंने, -8 कॉस ऑफ थीटा प्लस 1 इज इक्वल टू 0। ये आ गया 4 माइनस 4 कॉस स्क्वायर थीटा -8 कॉस ऑफ थीटा प्लस 1 इज इक्वल टू 0। -4 कॉस स्क्वायर थीटा -8 कॉस ऑफ थीटा, 4 और 1 टोटल बन गए 5। अब इसको माइनस से मल्टीप्लाई कर दें ताकि पहला फैक्टर प्लस का आ जाए, पहली टर्म प्लस की आ जाए, मल्टीप्लाई बाय -1। तो 4 कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 8 कॉस ऑफ थीटा -5 इज इक्वल टू 1। अब 5 4 ज़ा 20, 20 के दो ऐसे फैक्टर बनाने हैं कि उनको ऐड करें प्लस आए, माइनस करें, मल्टीप्लाई करें तो -20 आए। तो वो क्या बनेंगे जी, 4 कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 10 कॉस ऑफ थीटा -2 कॉस ऑफ थीटा -5 इज इक्वल टू 0। यहां से मुझे 2 कॉस थीटा कॉमन आएगा नजर, ये आ गया 2 कॉस ऑफ थीटा प्लस 5, यहां से -1 कॉमन निकाला, 2 कॉस ऑफ थीटा प्लस 5 इज इक्वल टू 0। अब यहां से 2 कॉस थीटा प्लस 5 कॉमन आ गया दोनों में से, ये देखें 2 कॉस ऑफ थीटा प्लस 5 कॉमन, ब्रैकेट के अंदर आ गया 2 कॉस थीटा -1। दो केसेस यहां से निकलेंगे, एक तो निकलेगा 2 कॉस थीटा प्लस 5 इज इक्वल टू 0 और 2 कॉस थीटा -1 इज इक्वल टू 0। 2 कॉस थीटा किसके बराबर आ गया, 2 कॉस थीटा इज इक्वल टू -5। तो कॉस थीटा किसके बराबर आ गया, -5/2। कॉस थीटा इज इक्वल टू -5/2 और ये आ गया 2 कॉस थीटा इज इक्वल टू 1। तो कॉस थीटा किसके बराबर आ गया, 1/2। अच्छा, अब ये जो है थीटा, जो कॉस जो है, कॉस थीटा में थीटा जो है ये लाई करता है, कॉस थीटा की जो रेंज है लेस देन और ग्रेटर देन इक्वल टू 1, लेस देन और इक्वल टू 1, ग्रेटर देन और इक्वल टू -1। तो ये -5/2 जो है ये इसकी रेंज से बाहर चला जाता है, ये इसके अंदर, इस इंटरवल के अंदर नहीं आता। ठीक है, जब आप इसको रियल लाइन पे ड्रॉ करते हैं, ये 0, ये +1, ये -1, तो 5/2 यहां पे करके कहीं आएगा। ठीक है, तो चूंकि ये लेस देन -1 आ गया, लेस देन -1, तो cos थीटा इज इक्वल टू -5/2, लेस देन -1 है, देयरफॉर सॉल्यूशन डज नॉट एग्जिस्ट, डज नॉट एग्जिस्ट। ठीक, आइए अब इसको डिस्कस करते हैं। ये cos की वैल्यू 1/2 कब होती है, जब थीटा π/3 के बराबर होता है। तो रेफरेंस एंगल हमारा आ गया थीटा इज इक्वल टू π/3। अब cos की वैल्यू पॉजिटिव है, तो cos पॉजिटिव कहां कहां पे होता है, पहले क्वाड्रेंट में और चौथे क्वाड्रेंट में। पहले क्वाड्रेंट में हो तो आंसर होता है हमारा रेफरेंस एंगल फॉर फर्स्ट क्वाड्रेंट, थीटा इज इक्वल टू π/3। फॉर फोर्थ क्वाड्रेंट, थीटा इज इक्वल टू 2π माइनस रेफरेंस एंगल। तो 2π माइनस रेफरेंस एंगल आ गया π/3, तो
ये आ गया 5π/3। तो सोल्यूशन सेट फिर किसके बराबर आ गया? सोल्यूशन सेट एक तो आ गया π/3। अब चूंकि कॉस है तो कॉस हो तो n π ऐड कर 2nπ ऐड करते हैं, 2nπ यूनियन। अब ये 5π/3 है, इसके अंदर भी क्या करेंगे? 2nπ को ऐड करेंगे। 5π/3 plus 2nπ where n belongs to set z, n belongs to set z। ये था सॉल्यूशन। इसके साथ ही आज का लेक्चर खत्म, फिनिश। अगर आपने चैनल सब्सक्राइब कर दिया है तो बहुत बहुत शुक्रिया, और अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो बराए मेहरबानी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अपना ख्याल रखिएगा, अगली वीडियो का इंतजार कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।